हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 23 मार्केट अराउंड अस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ABCD करेंगे। नाउ स्टार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डू मोस्ट पीपल प्रीफर टू गो टू फुलफिल देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। तो अपने लोग अपने डेली का रिक्वायरमेंट के लिए जो सामान है परचेज कहाँ से करना अधिक पसंद करते हैं। तो डेली के लिए सामान लोग पहाड़ी मार्केट इट मीन्स की वीकली मार्केट जो भी लगता है वहाँ से, वहाँ कुछ चीप रेट में मिलता है, तो वहाँ से लोग अधिकतर पसंद करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा पहाड़ी मार्केट। देन क्वेश्चन नंबर 2, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए कमिटेड है? तो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं, जो भी सेक्शंस हैं, SC ST OBC, वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटी, मेजोरिटी, सबके लिए जो है वो कमिटेड है। उनको उनका जो भी इंटरेस्ट है उसको सुरक्षा करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ गुड्स इन अ मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक। तो कौन से फैक्टर्स मार्केट में वेरी करते हैं? तो डिमांड बाय कंज्यूमर। अब जिस चीज़ की डिमांड जैसी रहेगी उस हिसाब से उसका रेट रहता है। वेजेस ऑफ पीपल वर्किंग इन अ मार्केट आर लॉ एज द एम्प्लॉयर आर एक्सप्लॉइटिंग देम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देयर एम्प्लॉयर्स आर एक्सप्लॉइटिंग देम। Then question number 5, which one of the following statement about a democratic government is a false। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए फॉल्स है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है, इट प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो नहीं सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे जो रेड कलर से दिया हुआ है वो आपका ब्लैंक है। अ रिटेलर सेल गुड्स एट अ हाई प्राइस। रिटेलर ऑब्वियसली रिटेलर MRP के नज़दीक में ही सामान बेचता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम होलसेल मार्केट वी बाय आइटम्स दैट कैन वी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। Number 3, the public distribution system ensure the distribution of rice, wheat, and sugar at a reasonable rate from the poor. A democratic government is committed to protect the interests of all sections of the society. Market is also determine the wages. Then match the following. तो मार्केट का अ प्लेस ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ गुड। मार्केट वो जगह होगी जहाँ पे गुड्स का बिक्री हो रहा है, खरीद बिक्री हो रही है। रिटेलर, तो रिटेलर कौन है? सेल एट अ हाई प्राइस। रिटेलर जो है सेल करता है MRP के आसपास। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ इट मीन्स इनइक्वलिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम। PDS क्या है? तो PDS वो जगह है, मतलब कि जो राशन की दुकान, जहाँ पे सरकारी राशन के दुकान जो होती है उसको PDS बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 का हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एट रीजनेबल रेट। लास्ट वन इज होलसेलर, तो बाय डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये हो गया हमारा। मैच द फॉलोइंग, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द ब्रीफ। डिफाइन अ मार्केट, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट तो सभी लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? अ मार्केट इज़ अ प्लेस हैविंग शॉप्स selling vegetable, clothes, stationery, etc. A market can be defined as a place where buyer and seller engage in the activity of sale and purchase of good। तो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर पे बायर और सेलर दोनों इंगेज है परचेज करने में और बेचने में। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट सर होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन एमंग वर्कर्स। और वर्कर्स के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, कंपटीशन एमंग वर्कर्स टेंड टू लोअर द वेज। इफ एनी वन वर्कर डिमांड अ हाई वेज, द एम्प्लॉय कैन रिमूव हिम एंड सिंपली हायर अनदर एट अ लो वेज। देन क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ देयर अ डिफरेंस इन अ प्राइस बिटवीन होलसेल एंड अ रिटेल मार्केट। अब होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में प्राइस का डिफरेंस क्यों आता है?
A buyer can save a lot of money by buying directly from the wholesale market. अब अगर ग्राहक जो है डायरेक्ट होलसेल मार्केट में जाएगा तो वहाँ से कुछ कम रेट में लेके आएगा एज द होलसेल बायर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि जो होलसेल बायर जो है वो मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से जाकर के सामान खरीद रहा है. बट प्रोड्यूसर डू नॉट सेल स्मॉल अमाउंट्स, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो स्मॉल अमाउंट अब खुदरा चिल्लर में तो देगा नहीं, वो तो बल्क बल्क में ही देगा. सो अ बायर हैज़ टू बाय इन बल्क. द रिटेलर sell the goods in a small quantities but at a high price as he buy from the wholesale market. और वहीं पे रिटेलर जो है हाई प्राइस में बेचता है क्योंकि वो होलसेल मार्केट से एक साथ अब हम जाएंगे तो एक लेके आएंगे, वो अगर रिटेलर वहाँ गया तो वहाँ कम से कम 10-20 तो लेके आएगा ही. तो प्राइस का अंतर, क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस का अंतर आ जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 3 बेनिफिट्स ऑफ शॉपिंग इन अ वीकली मार्केट. The goods are cheaper here as no expenditure is incurred on maintaining permanent shop, life rent. ये लाइक है, ठीक है, ये लाइक है. रेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है. इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लगता है. पीपल गो टू सच मार्केट एज मोस्ट थिंग ऑफ डेली यूज आर अवेलेबल एट वन प्लेस एंड दे डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेस टू बाय what they need. Moreover, the customer are free to bargain. और वहाँ पे कस्टमर जो होता है फ्री होता है बार्गेनिंग करने का. तो नंबर 5. अब यहाँ तक जिन लोगों ने लिख लिया है कम से कम एक बार कमेंट करके ये तो बताइए कि आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, लिखा है कि नहीं लिखा है, या पढ़ के या काम जो जिस तरह का कमेंट हो आप कर सकते हैं, जिससे हमको भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हैं या वीडियो की उपयोगिता हो रही है. तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्वालिटी इनक्वालिटीज़. बेटा ये सी है, ठीक है, गलती से हो गया है, ई हो गया है, तो इसको सी पढ़ेंगे. इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़. इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ मीन्स इनइक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम among individuals and groups within a society. The team is also related to inequality of opportunities. At last, thanks for watching and ये भूलिएगा मत कि आपको सब्सक्राइब भी करना है और साथ साथ कमेंट भी करना है, ठीक है. अब इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट आएगा ई पार्ट रहेगा इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. थैंक्स फॉर